आप अभी यहाँ से बैठ के ट्वीट करें कि डोनाल्ड ट्रम्प बैक्ड नेतन्याहू इज अ मैनियाक, ही इज अ बुचर, ही कमिटेड अ जेनोसाइड एंड ही शुड बी हैंग्ड फॉर दैट। इसका मतलब ये है कि जो अल्फाज आप मेरे मुंह में डालेंगे वो मुज़म्मत है, जो मैं करूंगा वो नहीं है। इसका सोशियो पॉलिटिकल एंगल नहीं है जो आपका क्रिटिसिज्म है ईरान का, इसका रिलीजियस और एक सेक्टेरियन लेंस है। मुझे ये खदशा है कि ईरान रिटेलिएशन और अपना दिफा करते हुए इसराइल की बजाय कहीं सऊदी अरब पे हमला ना कर दे। दैट इज द वेस्टर्न नैरेटिव जो कि आप लेके चल रहे हैं। उन्होंने यूएस की बेसिस के ऊपर हमले किए। देयर इज अ डिफरेंस। सऊदी अरब जो हमले हुए हैं उनमें पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं, तो वो अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमले हैं। ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि 57 इस्लामी मुल्कों का अकेला भाई है जो उम्मत मुसलमान की जंग लड़ा है। मैं तो ये मुकदमा रखता ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि उम्मत मुसलमान की जंग लड़ सकता था। मैं तो दिल से ये समझता हूं ईरान अपनी बका की जंग लड़ा है। अब मैं जब गया था, मुझे उन्होंने एक सेनेटर ने ये भी शिकवा किया कि यार हमने इतनी यूएस एड पाकिस्तान को दी है, ये किया वो किया। मैं कहा आप जो बात कर रहे हैं हकीकत बात ये है कि पाकिस्तानी अवाम को कोई नहीं पता। क्या आप अमेरिका को सपोर्ट और डिफेंड कर रहे हैं? आप नहीं, मैं नहीं कर रहा। आप कर रहे हैं, आप टेक्निकली वही कर रहे हैं। सर इराक याद कराएं, वियतनाम याद कराएं, वेनेजुएला याद कराएं। तुम प्रेसिडेंट को निकोलस मडुरो को घर से उठा के लेके तुम ग्रीनलैंड उठाने की बातें करते हो। 20 साल तुम बमबारी इधर करते रहे, बम मारते रहे। तुमने जापान के ऊपर दूसरी वर्ल्ड वॉर में 2 बम मारे। दुनिया तुमने तबाह की, तुम्हारी इकोनॉमी चली बंदूकों के इंप्रेशन कैसे हो सकता है? और तुम हमें आके प्रीच करते हो। न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं अब ये स्टोरी आपके साथ कोट कर रहा हूँ। वो रिपोर्ट करते हैं कि एमबीएस रीच्ड आउट टू डोनाल्ड ट्रंप कि आप जी जंग को जारी रखें, ईरान को और डिस्टेबलाइज करें। ये तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात है कि 100% इसमें झूठ का आंसर पाया जाता है, या तो वो एमबीएस ने इसकी तईद की हो। अब ट्रंप ने एमबीएस के खिलाफ बकवास की है, तब भी एमबीएस के ऊपर तनकीद। ये बुग़्ज़ सऊदी है। अमेरिका जो है यार, अमेरिका के ऊपर मैं लानत भेजता हूं, आप बात फिर नहीं समझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड हियर एट द करंट पॉडकास्ट। टुडे वी आर जॉइंड बाय अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल गेस्ट। We have Allama Hisham Elahi Zahir with us, Sadr Jamiyat Ahl Hadith Pakistan. Allama sahab, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Allama sahab, we'll get right to it. आजकल अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में मोर और लेस जितनी तवाना आवाज़ें हैं वो ईरान को सपोर्ट कर रही हैं इन इट्स डिफेंस अगेंस्ट यहूद नसारा, यूएस एंड इज़राइल। आपकी जब बात की जाती है तो आपकी एक वो आवाज़ है जिसकी फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, बट वो ईरान को कंसिस्टेंटली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अपने डिफेंस के अंदर। अब जो क्रिटिसिज्म आ रहा है इस हवाले से वो ये कह रहे हैं कि इसका सोशियो पॉलिटिकल एंगल नहीं है जो आपका क्रिटिसिज्म है ईरान का, इसका रिलीजियस और एक सेक्टेरियन लेंस है जिससे आप इस सारे मामले को देख रहे हैं और लेके चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्माइल कासिम भाई, सबसे पहले तो आपकी आमद का शुक्रिया, अहलन व सहलन, मरहबा। जो आपने सवाल किया है इस हवाले से मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि जिस वक्त ये जंग शुरू हुई तो बतौर एक जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह के और सदर के तौर के ऊपर मैंने ईरान के ऊपर अमेरिका के और इसराइल के हमलों की मजम्मत की है। आप बताएं, पूरे मीडिया के अंदर, जो राफिदियों का मीडिया हो या ईरानी मीडिया हो या शीयों का मीडिया हो, किसी एक मीडिया ने भी मेरा ये बयान चलाया या किसी एक मीडिया ने भी ये कहा कि अल्लामा साहब ने ईरान के ऊपर हमलों की मजम्मत की है? तो गोया उन्होंने हमारी मजम्मत को कबूल ही नहीं किया। पहली बात ये है। और इसका ये जो आप कह रहे हैं कि सोशो पॉलिटिकल या जोग्राफी का इम्पैक्ट नहीं है, असल में फ़िरका वरीयत है, ये सवाल तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जब एक अहले हदीस आलम ईरान के ऊपर हमलों की मजम्मत करता है तो उसकी मजम्मत को भी कबूल नहीं किया जाता। ये तो मेरा शिकवा। किसने कबूल नहीं किया? किसी ने भी नहीं किया। क्योंकि आप देखें, आप खुद भी ये सवाल कर रहे हैं कि एक आवाज़ ऐसी भी है जो ईरान के खिलाफ मुसलसल उठ रही है। इसका मतलब ही ये है कि एक प्रोपेगेंडा ऐसा किया गया है कि जैसे मैंने ईरान की मुखालफत की है, हालांकि वो आप मेरी पहले दिन की तकरीर है। वो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है या जोग्राफियाई एतबार से आप कह रहे हैं ये फ़िरका वरीयत है। मैं तो जोग्राफियाई के ऊपर ज़्यादा यकीन रखता हूँ और ये इस तरह की जियो पोलिटिकल जो सियासत है उसके ऊपर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैंने तो उसी तकरीर के अंदर इब्तिदा मेरी ये थी कि ईरान के ऊपर यहूद नसारा के, अमेरिका के और इसराइल के हमले की मजम्मत है। लेकिन उसी वक्त मैंने ये कहा, मुझे ये खदशा है कि ईरान रिटेलिएशन और अपना दिफा करते हुए इसराइल की बजाय कहीं सऊदी अरब पे हमला ना कर दे, कहीं कुवैत पे हमला ना कर दे, कहीं बहरीन पे हमला ना कर दे, कहीं यूएई पे हमला ना कर दे। और अगर ईरान ने सऊदी अरब पे हमला किया, खलीजी ममालिक पे हमला किया, तो ये ईरान की बड़ी तरीही और भयानक गलती होगी। ये मैंने उस पहले दिन कहा और उससे चंद घंटों के बाद ईरान ने सऊदीया के ऊपर हमले करना शुरू किए। फिर मेरा पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज द वेस्टर्न नैरेटिव
जो कि आप लेके चल रहे हैं। ईरान ने, आपने कहा मुस्लिम ममालिक पे हमले किए, उन्होंने मुस्लिम ममालिक पे हमले नहीं किए, उन्होंने यूएस की बेसिस के ऊपर हमले किए। देयर इज अ डिफरेंस। आप सवाल करें, मैं इसका जवाब देता हूँ। आप ये कहते हैं कि उन्होंने यूएस की बेसिस पे हमले किए, यही जो मुगालता ना, इसको भी दूर करने की जरूरत है। ऑयल रिफाइनरी यूएसए की बेस नहीं होती। अरामको की बात करें, आप उठाएं पूरा, आप तो बात खुल गई हुई है। अगर तो हमले अमेरिका के उन अड्डों पे किए जाते जहां से हमले हुए हैं, तो पहली बात यह है कि ईरान को ये सबूत देना पड़ेगा कि यहां से हमला हुआ है। और अब ये सबूत देना मुश्किल नहीं होता। बाज़ाब्ता तौर के ऊपर सैटेलाइट अपने भी ये होते हैं जो दिखाते हैं कि ये त्यारा यहां से उड़ा। सबसे बड़ी बात ये मैं यही कहता हूँ ना, ये पूरी बात हुई। सबसे मुझे बताएं, यूएई पे जो हमला हुआ उसमें तो 4 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। सऊदी अरब जो हमले हुए हैं उनमें पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं, तो वो अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमले। सऊदी उन्होंने हमला नहीं किया, अरामको वाला बेस। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप सर्च कर लें, आप सऊदीया कह रहे हैं ईरान के सबसे ज्यादा हमले मुस्लिम ममालिक के ऊपर हुए हैं। इसको ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिकन अड्डों के ऊपर हमले हैं। हालांकि पानी का जो प्लांट होता है वो अमेरिकन अड्डा नहीं होता। ऑयल की जो रिफाइनरीज होती है वो पानी के अड्डे नहीं होते। मैं तो आपके सामने बैठा हूं ना, मैं आपके सामने कह रहा हूं कि अमेरिकन अड्डों के ऊपर अगर वो हमले करते हैं जहां से उनके ऊपर हमले हुए हैं, तो उसका मैं मुखालिफ नहीं, मैं तो आपके सामने कह रहा हूं। लेकिन मेरी ये बात भी कबूल नहीं है, ना ईरान की मजम्मत कबूल है ना ये बात कबूल है। हमारा मुतालबा ये है, बड़ा जायज़ और जेन्युइन है। आप इस बात को, अगर आप भी पॉलिटिकली आप ये सोचें, एक मुल्क के अंदर हमले होते जा रहे हैं और वो इस्लामी मुल्क है, आपके ऊपर हमला किया इसराइल ने, आपके ऊपर हमला किया अमेरिका ने, आपके 85% हमले जवाब में खलीजी ममालिक के ऊपर हो रहे हैं। इसराइल जिसके खिलाफ आप पूरी उम्मत को कह रहे हैं 40 साल से मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इसराइल के नारे आप लगाते आए हैं, तो सारे हमले वहां करने में मसला क्या है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये साबित शुदा हकीकत है कि सिविलियन आबादी के ऊपर, सिविलियन अमेरिकन अड्डों के अलावा खलीजी ममालिक में हमले हुए हैं। और मैं एक बात और मैं बताता हूं, सऊदी अरब के साथ आप खारजा पॉलिसी को देखें, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा नहीं है। बिल्कुल है ना, उसी सऊदी अरब का जिसने यूक्रेन के साथ भी कर लिया। मेरी बात सुने, यूक्रेन से कोई उन्होंने इंटरसेप्टर लेने होंगे तो कर लिया होगा। पाकिस्तान के साथ जो दिफाई मुआहिदा वो कुल्ली है। जो जुज़वी मुआहिदे होते हैं, फिर तो पाकिस्तान के भी कई ममालिक से मुआहिदे हैं, जुज़वी तौर पे उनकी बात नहीं मैं कर रहा। दिफाई मुआहिदा और आर्मी चीफ खुद बताते हो जंगी लिबास में सऊदी अरब गए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या है? हालत जंग में है ना, बिल्कुल है। तो हालत जंग में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को सपोर्ट करना चाहिए कि उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए? बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ये है कि ईरान को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, ईरान को सऊदी अरब के ऊपर हमले नहीं करने चाहिए। कतर, कुवैत, बहरीन, हत्ता के कुवैत की जो ऑयल रिफाइनरी है वहां पे भी हमला हो गया। और जो बिल्कुल 2-3 पॉइंट्स मैं इसका एक पस मंजर बताना चाहता हूँ। ठीक है, 2016 में असल में मैं इसका एक पस मंजर है ईरान के हवाले से अहले सुन्नत का या इन ममालिक का पहले से ये जो नैरेटिव है वो क्यों है? क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडरों ने 2016 में जब जिस वक्त शाम के ऊपर बमबारी हो रही थी रशिया के साथ मिलके और अहले सुन्नत को ज़िबा किया जाता, उस वक्त इन्होंने कहा था हमारा अगला हदफ बहरीन है, हमारा ऑन द रिकॉर्ड आप चेक कर लेना, हमारा अगला हदफ यमन है। तो ये तो जो ईरान के अज़ाइम थे पहले से, इसी वजह से अभी तक आप मुझे बताएं, अभी तक भी आज के दिन तक, अगले की बात नहीं हम करते, सऊदी अरब ने जवाब दिया? बिल्कुल नहीं दिया। अच्छा, इसका मतलब सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा हो रहा है ना, तो ये सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा ईरान की तरफ से भी होना चाहिए। साहब मुझे ना प्लीज, आपने 3-4 पॉइंट्स है, मैं पता क्यों कह रहा था कि मैं साथ-साथ बोलता जाऊं, क्योंकि 4-5 जगह पे मुझे बड़े सॉलिड काउंटर आर्गुमेंट्स मेरे माइंड में आ रहे थे कि नहीं यार ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी। मैं बताता हूँ किस तरह। आपने भी सबसे पहले मैं उल्टा ले जाता हूँ जो मुझे याद रहेंगे, आपने ईरान ने सिविलियन आबादी पे हमला किया, उसको हाईलाइट किया। अमेरिका ने उनकी बच्चियों के स्कूल पे बम मार के 170 बच्चियां शहीद कर दी। हाँ, ये देखें वो सवाल है कि क्या हमने उसको जस्ट कहा कि ये जायज है? हमने तो सबसे पहले उसकी मजम्मत की है। एक कसाई का ज़बा करना किसी भी सिविलियन आबादी को, आप ये समझते हैं कि हम इस मामले में अमेरिका के तरफदार हैं? ये वो प्रोपेगेंडा है जो मेरे ऊपर किया जाता है कि जैसे मैं अमेरिका के किसी हमले को जस्टिफाई नहीं करता। आप अगर कहते हैं तो मैं उसके ऊपर लानत भेजने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं लानत भेजना चाहता। ये हमारे दिल की आवाज़ है कि अमेरिका का ईरान के ऊपर हमला नाजायज़ है, इसराइल का अमेरिका के ऊपर हमला नाजायज़ है। वो जो बच्चियां शहीद हुई हैं और ये जुल्म और बर्बरियत की एक
इंतहा है, ठीक है, इसको कोई जस्टिफाई कर रहा है? बिल्कुल ठीक है, ये बात नहीं है इसके साथ ठीक है। होता क्या है देखें, मैं यही तो आपको इब्तदाई ये कहा कि हमारी तो इस मजम्मत को कबूल ही नहीं किया जाएगा। मैं अभी भी मजम्मत कर रहा हूं, आपके सामने कर रहा हूं, लेकिन ये काबिल कबूल पता क्या, नहीं काबिल कबूल है। असल में होता पता क्या, जिस तरह जब ये कॉन्टेक्स्ट आगे जाके आना था कि जब आप कहते हैं ना कि मैं मजम्मत कर रहा हूँ, मजम्मत बड़ा एक कैजुअल सा लफ्ज लगता है, मतलब आई कंडेम द एक्ट। एग्जाम्पल जो पाकिस्तान के अहले तशरीह है वो क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर, ये तो एक सेक्टेरियन वो भी मुजम्मत ही कर रहे हैं ना। मैं बताता हूँ। और आप जितने लोग हैं इस्माइल भाई, जितने लोग ये जो बड़ी जज्बाती गुफ्तगू करते हैं ये हो जाएगा, उनमें से कौन है जो जाके लड़ रहा है? अब ये भी जवाब देना। बिल्कुल बिल्कुल मुजम्मत ही कर सकते हैं ना, मुजम्मत, तो हम मुजम्मत कर रहे हैं। मैं बताता हूँ कैटेगोरिकली मुजम्मत किस एतबार से होनी चाहिए, वो मैं इस डिबेट के अंदर जरूर लेके आऊंगा, लेकिन थोड़ा लेटर हाफ में। अभी के अंदर आपने कहा सऊदीया के ऊपर, अरामको के ऊपर हमला हुआ, मैं यहाँ पे इसके जवाब में आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, आपके ख्याल में क्या है? 16वीं सदी की ये टर्म है, हम हमेशा भारत के लिए सुनते आए हैं, ऐसे ही है, सिर्फ इंडिया के लिए सुनते आए हैं। डोंट यू थिंक इट्स अ पॉसिबिलिटी कि अरामको पे खुद से हमला करवाया गया हो और उसका इल्ज़ाम जो है वो हुसियों के ऊपर या ईरानियों के ऊपर डाला जाए? दुरुस्त है, ताकि इख्तिलाफात बढ़ा दी। जो थ्योरी है मैं कहता हूँ ये दुरुस्त हो सकती है, लेकिन आपने ये भी तो एंगल देखना है, क्या सऊदीया ने रिटेलिएट किया? क्या सऊदीया ने इन हमलों के बाद ईरान के ऊपर हमला किया? नहीं किया ना। लेकिन मैं आपको एक इशारा कह रहा हूं और एक पाकिस्तान की हारजा पॉलिसी की तरफ कह रहा हूं, अगर हमला किया सऊदीया ने तो पाकिस्तान को उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपको ये बात का शायद अंदाजा नहीं है। नहीं, बिल्कुल है, आपका डिफेंस पैक्ट है उनके साथ, डिफेंस एग्रीमेंट। असल बात ये है, इस बात को अगर हम नहीं समझेंगे तो इसीलिए पाकिस्तान क्यों ईरान को इतना समझा रहा है। पाकिस्तान ईरान की, अच्छा दूसरी बात इस्माइल भाई ये बताएं कि ईरान जो है वो पाकिस्तान को जिंदाबाद कह रहा है और ईरान पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को खिराज तहसीन पेश कर रहा है, ईरान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। और हमारे यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान है वो सऊदीया के साथ है, सऊदीया अमेरिका के साथ है, इसलिए ये सारे गुलाम है। ये नैरेटिव नहीं कह रहा, ये जवाद नकवी साहब ने बयान दिया है, आप उनका बयान सुन लें, आप अभी सर्च कर लेना मेरे इंटरव्यू के बाद। इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, बाज़ाब्ता तौर पे ये कहा है कि पाकिस्तान चूंकि सऊदीया के साथ है और सऊदीया अमेरिका के साथ है, ये सारे गुलाम है। उनका दर्द ये था कि उनके आपने इमाम को शहीद किया है, यहूद नसारा ने किया है, जिनके खिलाफ शहादत का अलम बुलंद करना, जहाद करना, लेकिन हुसैनियत का शेवा है। होना ये चाहिए था कि हमारे से पूछा जाता भाई आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात है। आज का बयान है ईरान के वज़ीर हारजा का कि हम सऊदी अरब की टेरिटरी का एहतराम करते हैं। उनको भी ये इदराक और शऊर हो गया कि ये हमले गलत हैं। कोई भी इस्माइल कासिम भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर ईरान का हमला कबूल किया जाएगा? ईमानदारी से बताएं कि ईरान ने अमेरिकन एम्बेसी पे किया? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सोवरेनिटी होती है ना, बिल्कुल होती है, सरहदों की पासदारी। तो इस बात को समझना कोई मुश्किल था? ये आप उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि जब इमाम की शहादत होती है उसके बाद जो उन्होंने कराची कॉन्सुलेट के ऊपर हमला करने की कोशिश की, हमला भी किया, सकर्दू में बंदे 2 आर्मी शहीद हो गए, शहीद किया, APS के ऊपर हमला किया। मैं ये कहना चाहता हूं, उसके जवाब में जो रियासत ने किया वो भी जस्टिफाइड नहीं। इस्माइल भाई बात सुने, एक वाकया किसी मुल्क में होता है, उसकी वजह से मैं अपना मुल्क जला दूं? नहीं, मेरी बात नहीं, मैं किसी मुल्क में नहीं, 20% हमारी आबादी है, वो पाकिस्तानी है कि ईरानी है? पाकिस्तानी। हाँ, तो फिर अगर पाकिस्तानी है तो उनको पाकिस्तान की हारजा पॉलिसी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के, देखें हमने पाकिस्तान के साथ भी तो एक मुआहदा रियासत के साथ मेरा और आपका भी यहाँ पे ना हम एग्री करते हैं एक पॉइंट के ऊपर। वो एग्री हम ये कर रहे हैं कि अगर आप शिया हैं और पाकिस्तानी हैं तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आप पाकिस्तानी जो है वो आपने अपनी उसकी जो लिमिटेशंस है वो फॉलो कर लें। एक सेकंड, सेम इज द केस फॉर अगर आप सुन्नी है और क्योंकि नेशन स्टेट पैराडाइम में, मैं पहले कहता हूं, मैं इस बयान को चलें अगर कंसेंसस पैदा करना है और आपने बेहतर अंदाज में जो चूंकि नैरेटिव पेश है, मैं पहले कहता हूं कि मैं पहले पाकिस्तानी हूं, मैं सऊदी बाद में हूं, मैं सऊदीया का हमदर्द और अरब ममालिक का हमदर्द बाद में हूं, मैं पहले पाकिस्तान की हारजा पॉलिसी का पाबंद हूं। बिल्कुल ऐसा, आप बिल्कुल ऐसा। अब इसके अंदर हम ये तो अंडरस्टैंड, मेरा इसमें पॉइंट ये कि जब इमाम की शहादत होती है और वो हमला करते हैं तो ये गलत है, जो रियासत वापस हमला करती है वो भी गलत है। मैंने आपसे एक और सवाल ये पूछा कि अगर पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन सफारतखाने पे भी हमला नजायज है तो वहां पे भी नजायज है। सऊदी अरब के अंदर सिविलियन आबादियों के हमला करना, बहरीन के ऊपर हमला करना, कतर के ऊपर हमला करना। ये डिबेट को ना मुझे सबसे पहले इसको समझना, जब मैंने ना बहुत शोज देखे आपके, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लामा साहब
इतनी बड़ी स्टैचर, इतनी बड़ी फॉलोइंग, वो क्यों अरब ममालिक को इस तरह ले अच्छा, रहे हैं जैसे उनका अमेरिका जो है। यार अमेरिका के ऊपर मैं लानत में ही, तो आप बात फिर नहीं समझे। लेकिन मैं अमेरिका सोशली, इकोनॉमिकली, बात मैं आपको बताता हूँ, आपको शायद बात समझ आ जाए। अमेरिका के हमलों की मजम्मत के साथ इसका ताल्लुक नहीं होता है। मेरे इन बयानात को अमेरिका की फेवर शो किया जाता है, जैसे आप भी एनालिसिस में देख लें। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान में हमले होते हैं वो किस बुनियाद पे होते हैं? अफगानिस्तान की किस बुनियाद पे? वो पाकिस्तान को अमेरिकन हम ही समझ के करते हैं ना। वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द बेसिक रीजन, बेसिक नहीं सर, वन ऑफ 1893 के ड्यूरेंट लाइन का मसला। अगर नहीं यार, वो पश्चिमिस्तान की बात करते हैं। से नजरें चुराएंगे, पूरी तहरीके तालिबान पाकिस्तान इस एक बुनियाद पे बनी कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान पे अमेरिका हमले करता है। ये फैक्ट को माने। अच्छा, लेकिन जो बात सुन ले, आज कोई एक पाकिस्तानी, कोई अहले तशय्युर का एक फर्द ये कहेगा कि अफगानिस्तान का हमला पाकिस्तान पे जायज है? मैं भी नहीं कहूंगा, मैं तो अहले हदीस हूं। देवबंदी भी नहीं कहेगा कि जायज है। तो अगर अफगानियों का पाकिस्तान पे हमला जायज नहीं है, तो ईरानियों का अरब ममालिक पे कैसे जायज है? इसको जस्टिफाई करें। मैं कहता हूं आप इंटेलेक्चुअली जस्टिफाई कर दे, हम मानने के लिए तैयार। पाकिस्तान जो रिटेलिएशन में कर रहा है वो जस्टिफाइड है। पाकिस्तान जो कर रहा है जस्टिफाइड है, हम तो ये समझते हैं। तो ईरान जो कर रहा है वो भी फिर जस्टिफाइड है, क्योंकि वहां से पहले वो बेसिस इस्तेमाल हो रही है ईरान के खिलाफ। अगर तो मैं यही बात है, सऊदी अरब ने मोहम्मद बिन सलमान की स्टेटमेंट है, उसके सफीर की गुज़िश्ता दिनों, मैं आपको ये भी बताता हूँ, सफीर साहब का मुझे मैसेज आया और उन्होंने मुझे ये कहा कि ये स्टेटमेंट है, और खुद MBF ने ये स्टेटमेंट दी कि सऊदी अरब की टेरिटरी ईरान के खिलाफ किसी हमले में इस्तेमाल नहीं होगी। एक मुल्क का सरबराह और क्या कर सकता है? बिल्कुल ठीक है। हाँ बताइए, और क्या कर सकता है? अरब ममालिक के बारे में भी आपने यही बयान दिया था। तो और मैं तो यही कह रहा हूँ, अरब ममालिक की अगर कोई चीज, मैं आपको फिर कहता हूँ, अगर अरब ममालिक के अंदर से अमेरिका ईरान पे हमले कर रहा है तो ईरान को जवाब देने का हक है। आज भी मैं इस मौकफ के ऊपर हूँ, लेकिन ये मौकफ जो है ना, माना नहीं जाता। बुनियादी तौर के ऊपर ईरान ने, आप अभी सर्वे उठा लें, इंडिपेंडेंट उर्दू का सर्वे है, और पूरी दुनिया का आप ये तो आप जो सैटेलाइट होते हैं वो देख रहे होते हैं कि कहाँ से जहाज उड़ा। 85% हमले इस्लामी ममालिक के ऊपर हैं और 15% हमले इसराइल के ऊपर है। मुझे एक बात बताएं, मैं पूछता हूँ एक बतौर मुसलमान, कि आप अगर ये सारे हमले इसराइल के ऊपर करते तो उनको ज्यादा नुकसान नहीं था पहुंचना? बिल्कुल ऐसे पहुंच रहा है। लेकिन फिर अगली बात सुने जी, ईरान की आबादी कितनी है? 10 करोड़ के करीब है। इसराइल की आर्मी कितनी है? 1.25 लाख के करीब है। इसराइल के साथ अरबों ने 2 जंगें लड़ी हैं, जिसके बारे में कहा जाता है अरबों ने शिकस्त खाई है, लेकिन सहराए सीना के अंदर अरबों ने यहूदियों को मारा भी तो है 20,000 के करीब। और पाकिस्तान के, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, पाकिस्तानी पायलट्स, अब तो ये ओपन सीक्रेट हो गया, उस जंग में भी गए और इसराइल के खिलाफ लड़े। ईरान को इस टाइम मौका मिला है पूरी उम्मत को मुश्तमे करने का, वो इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं लड़ता? अल्लामा साहब नहीं, अभी फिर बातें मुझे भी मौका दें। ईरान को इस दफ़ा उम्मत को, और उम्मत की हम बातें ईरान को लेके कर रहे हैं, और हम उसकी वजह ये है कि हम फलस्तीन के 70,000, उसकी वजह ये है इस्माइल भाई के ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि 57 इस्लामी मुल्कों का अकेला भाई है जो उम्मत मुसलमा की जंग लड़ा है। मैं तो ये मुकदमा रखता ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि उम्मत मुसलमा की जंग लड़ सकता था। मैं तो दिल से ये समझता हूं ईरान अपनी बका की जंग लड़ा है। उनके सदर ने यह बयान दिया कि हमारी तारीख 6,000 साल पुरानी तारीख है। अब मुझे एक बात बताएं, जिनको 1400 साल पुरानी अपनी इस्लामी तारीख के ऊपर फख्र ना हो, बल्कि 6,000 साल पुरानी तारीख के ऊपर फख्र हो, और जिनके हमारे हीरोज भी फर्क हो, इस्माइल भाई ये बातें कुछ तलह हो जाती है। नहीं हीरोज मैं बताता हूँ, देखें अब अगेन ये हीरोज फर्क, हिस्ट्री फर्क, ये अगेन वो डिवाइड है जो कि रिलीजियस सेक्टेरियन आपकी कॉन्वर्सेशन में है। लेकिन आपके एनालिसिस जो आ रहे हैं वो जियोपॉलिटिकल बेसिस के ऊपर आ रहे हैं। एग्जाम्पल है, आपने उम्मत की यूनिटी की बात की, मैं ये कह रहा हूं उम्मत को यूनाइट कर सकता था ईरान। फलस्तीन के अंदर हमारा 70,000 बच्चा शहीद हुआ, ऐसा ही है। आपके हम अकीदा भी थे, उस टाइम सबसे ज्यादा फिर आवाज क्यों नहीं उठाई गई कि उम्मत को उस टाइम यूनाइट करे? अगर उम्मत 70,000 बच्चों की शहादत में यूनाइट नहीं हो सकती, सबसे ज्यादा उस वक्त किसने आवाज उठाई है? हम सब आवाज उठाने में उन्होंने एक्चुअल करके दिखा रहे हैं। वो हम आवाज उठाते रह गए, वो बम मार रहे हैं वापसी पे 15% पटाखे टाइप, उससे ज्यादा कैजुअलिटी अरब ममालिक से ना करें। चलें नथ डाल दें, ठीक है, ऐसे तो ना करें। ये आपको जंग के एंड में पता चलेगा कि कितने यहूदी मरे हैं। चले ये बताएं, यहूदी, अच्छा मुझे बताएं, स्टेट ऑफ हुर्मत जंग, मुझे बताएं। आप तो ट्रम्प वाली आपने बात की है। ओ यार ट्रम्प, फिर वही बात है। नहीं, ये ट्रम्प आपको पता है, मैं बताता हूँ आपकी एक और चीज मैं बताता हूँ। 2 चीजें आपने एक जगह स्टेटमेंट दी थी कि
ये लोग अपने अरब ममालिक में इन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी बहरी बेड़ा जो है इनसे चंद कदमों के फासले पे इन्होंने वो क्यों नहीं तबाह किया, कर दिया तबाह। उसके ऊपर आप मिसाइल फेंकिए, किस एतबार से फेंके? ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा 17 डिफरेंट एंगल से हमारे ऊपर ड्रोन हमले हो रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था, हमारे पायलट भाग रहे थे हर 32 सेकंड के लिए 10 ऑयल टैंकर भी दिए, वो भी ट्रंप ने ही कहा। नहीं आप ट्रंप की आधी बात सच्ची समझते हैं और आधी बात झूठी समझते हैं। ये भी एक ईरानी मीडिया का बड़ा कमाल है। ट्रंप जो बात ईरान के बारे में कहेगा ना वो झूठ है, जो सोनिया के बारे में कहेगा वो सच है। ट्रंप, मैं बताता हूँ मैं ट्रंप को किस अंदाज से देख रहा हूँ। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बिठा के जलील किया, ऐसे ही है। उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया, उसकी जंग का उसको किया, बाद में उसी के तरले किए कि जो तुम्हारे चीप ड्रोन इंटरसेप्टर्स हैं हमें दे दो ताकि हमारे। मुझे ये एक बात बताएं, ये बात दुरुस्त है कि नहीं ट्रंप की, कि 10 ऑयल टैंकर गिफ्ट में दिए और 20 ऑयल टैंकर पाकिस्तान के छोड़े गए? बिल्कुल ऐसे ही। हाँ तो फिर बात खत्म यार। इससे किससे? हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ, ये देखें ईरान क्या होता है, इससे साबित क्या होता है? ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं उम्मत मुस्लिमा की जंग, ये तो ईरान अपने बका की जंग लड़ा। और जहां तक वो सवाल है मैं उसको ये कंप्लीट करूंगा कि पूरी दुनिया में फलस्तीन के ऊपर जब हमले हुए, पाकिस्तान के अंदर मेरी जमात की तरफ से, मैं ये नहीं कहता कि सबसे बड़े, लेकिन मेरी जमात उन जमातों में शामिल थी जिन्होंने सबसे बड़े मुजाहरे किए मीनारे पाकिस्तान के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर। फायदा क्या हुआ? बात सुन ले फिर अगली बात। ये मैंने ये देखिए, आप एक इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन करते हैं, आप मुझे बताएं कि फिर हम ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लें कि जिहाद का ऐलान करना भी इंसान की ज़ाती और प्राइवेट कैपेसिटी में किया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने आर्मी चीफ से और हुक्मरानों से जिहाद का मुतालबा ही कर सकते हैं ना। ठीक है, तो और क्या करें फिर? खुद जिहाद का ऐलान कर दें, फिर तहरीक तालिबान और हमें फ़र्क क्या रह जाएगा? बताएं। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं वही वापस लेके आ रहा हूं। अगली बात मैं ये कहता हूँ, हमारे उस वक्त के हुक्मरानों ने जिहाद का ऐलान तो नहीं किया। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, सब ने हमने कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में उनसे कहा था कि आप जिहाद का ऐलान करें। जमीयत अहले हदीस 10,000 अफराद देगी, जमीयत उलमा इस्लाम, सारी जमातें इन तमाम बातों में शामिल थी। जिहाद का ऐलान होता तो ये लोग, हम क्या इनको बंदे ना देते? इन्होंने हमें जिहाद के ऐलान और वो रास्ता तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो यार, फ़लस्तीन की जो कंस्ट्रक्शन है, फ़लस्तीन के सफारतखाने के साथ आप रब्ता करके, अल खिदमत ने लाखों कंटेनर भेजे, जमीयत अहले हदीस ने करोड़ों रुपए की इमदाद की, जमीयत उलमा इस्लाम ने। नहीं, इनफ नहीं। Are you satisfied? अब आपसे मैं पूछता हूँ। No, I'm not. I'm not. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर फिर आप ये चाहते हैं कि हम इन कवानीन को तोड़ के खुद जिहाद के लिए चले जाते हैं। इज्तिहाद का दरवाजा खुला है, आप उलमाए कराम को लीड कर सकते हैं, आपने डिसीजन लेना है। मैं बताता हूं, हम तो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं जिनका ये अकीदा है कि जिहाद का ऐलान रियासत का सरबराह कर सकता है। 100% ऐसे ही है, इसलिए हम ये ऐलान नहीं कर सके। लेकिन पूरी दुनिया में, अब आपसे ये सवाल, सबसे ज्यादा फलस्तीन कॉज का साथ, फलस्तीन की रीबिल्डिंग में किन मुमालिक ने हिस्सा लिया यार? आई एम नॉट वरीड अबाउट रीबिल्डिंग। वो 70,000 जो ये कैसे मैं बताता हूं, पता है क्या, वहां पे गई है लाशों के लिए डब्बे भेजते जाना। चले मुझे बताएं, आज 2 जंगें किसने लड़ी हैं इसराइल के खिलाफ? अरबों ने ही लड़ी है ना यार। बिल्कुल ठीक है। तो फिर ईरान ने भी, लेकिन अभी अब तो ईरान के ऊपर हमला हुआ ना, ये तो मैं यही कह रहा हूँ। मैं, अच्छा आप मेरा एंगल देखिए, मैं ईरान की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं एक और चीज क्या कहना चाहता हूँ, ये सुने। मैं कसम खा के कहता हूँ कि अल्लाह की कसम, ईरान अगर अपना टारगेट सिर्फ इसराइल को करता तो खत्म हो चुका होता। तो मैं भी तो अब तक खत्म हो चुका होता। तो इसका मतलब है वो इसलिए आपकी सपोर्ट मिल जाती, लेकिन ईरान खत्म हो जाता। तो इसका, अब आप देखें, अल्लाह के फजल से आप इंटेलेक्चुअल हैं। मैं भी जब ये कहता हूं ना कि वो इसलिए उधर हमले नहीं कर रहा ताकि मुदाकरात का दरवाजा खुला रहे, तो वो मेरी मुखालफत शुरू है। मैंने बिल्कुल खत्म हो जाने से, मैं क्यों कह रहा, 1.25 लाख बंदे की फौज के खिलाफ ईरान खत्म ना होता। मुझे बताएं कितनी बेस है? मैं समझता हूं ईरान कितनी, इस्माइल भाई, अल्लाह की कसम, ईरान ने सिर्फ इसराइल के खिलाफ खड़ा था। अरब मुमालिक ने भी खड़े होना, पाकिस्तान ने भी खड़ा, अरब मुमालिक अमेरिका के साथ ऑलरेडी खड़े हैं। फिर वही बात, वो ऑलरेडी आप मुझे, मेरे पास चीजें पड़ी। अगर ईरान इन पे हमले ना करता, चले पिछली दफा अमेरिकी अड्डों पे, अमेरिकी बेसों पे, जहां से उनकी अगर अमेरिकी जो डेड बेसिस थी उनको भी मोबिलाइज फंक्शनल करना पड़ा, उनके पैसे लगे हैं। उसके ऊपर मेरा आपका इत्तेफाक है कि अगर उन बेसिस से हमले हुए हैं तो ईरान का जवाब देना जायज है। अगर नहीं हुए तो, अगर नहीं हुए, कैसे नहीं हुए यार? अगली बात भी तो करें ना। अच्छा मैं बताएं, आज मुझे बताएं 2-4 सवालों के जवाब दें, हम ना लॉजिकली खेलते हैं। मुझे बताएं कितनी बेसेस है अमेरिका की बेस है ईरान के साथ? अमेरिका की
मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के ऊपर जो हमला पोटेंशियली कर सकती हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं 18 से 20 की फिगर, ठीक है, मैं कहता हूँ आप एनालिसिस कर लें 18 से 20 की फिगर ने उन बेसिस पे हमले किए या सिविलियंस पे किए। बात वो सिविलियंस पे अलामा साहब बात तुम यार, ये तो एक ऑब्वियस बात है। नहीं इस्माइल भाई, उन्होंने ऑयल रिफाइनरियों पे हमले नहीं किए, उन्होंने पोर्ट सिटियों पे हमले नहीं किए, उन्होंने टाइम नहीं मांगा, लेकिन ईरान के इन मुमालिक की ऑयल रिफाइनरी उन्होंने B2C बॉम्बर मार दिया। अब ये बात है, असल बात ये है कि जब आप इसके जवाब में कहते हैं कि फिर वो भी ऑयल रिफाइनरी पे हमले कर रहा है तो जायज है, ये आलमी दुनिया इस बात को नहीं मानेगी। अलामा साहब, आलमी दुनिया जो है ना वो इराक के अंदर WMDs को भी नहीं मानती थी, लेकिन क्या फर्क है, हमने क्या उखाड़ लिया, किधर के वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। ये तो सवाल हमारा है कि मुझे हमला कर दिया ईरान ने जब रशिया को अपने अड्डे दे के शाम में अहले सुन्नत को ज़िबा किया, तब हमारी ज़मीर कहाँ था, तब हमारे अंदर उम्मत मुसलमानी थी। इस्माइल भाई, कुछ हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। ईरान ने पूरी दुनिया के अंदर जो प्रॉक्सीज बनाई हैं गलत की है। नहीं, मैं नहीं कहता गलत, प्रॉक्सी वॉर गलत है। नहीं, मैं एक और इससे मॉडर्न एसेट है, ईरान के लिए गलत था, वैसे तो चलता है, पूरी दुनिया में चलता है, अमेरिका भी करता है। ज़ैनबियून थे, फातिमियून थे, हिजबुल्लाह थी। मैं एक और एंगल चाहता हूँ, ईरान ने हकीकत में, आपसे ये सवाल है, जब से इनकलाब आया है, ईरानी इनकलाब, उसके बाद से पूरी दुनिया को ईरान ने, मुसलमान उम्मत जिसकी हम बात करें, उम्मत मुस्लिमा, क्या उम्मत मुस्लिमा को ईरान ने हुसैनी यजीदी तकसीम में नहीं तकसीम किया? अब देखें, जो मैंने आगाज किया था जहां से शो का, बात तो वही हुई, मैं कह रहा कि इट सीम्स एज इफ के जो आपका क्रिटिसिज्म है आपकी रिलीजियस सेक्टेरियन बुज़ की वजह से, उसकी वजह ये है कि जियोपॉलिटिकल तो ना जियोपॉलिटिकल, जब कहते हैं हम तो इस बात के ऊपर एग्री है कि ईरान अपना दिफा कर रहा है, लेकिन वलायत फकीह की तो आपने मानना होगा। अभी आपने रहबर की जो बात की, हम ना आई, ईरान का रहबर आदम थे ना, तो वो अहले तशय्युअ पाकिस्तान के भी थे कि नहीं? आप बात समझे? तो ये आप इस चीज को माइनस कैसे कर सकते हैं, फिकही अटैचमेंट को, यानी रहबर जो मुअज्जम होता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको शायद समझने में आसानी होगी। मुसलमानों अहले सुन्नत ने अमीरुल मोमिनीन का और खिलाफत का जो कंसेप्ट है ना, बैन वही कंसेप्ट अहले तशय्युअ में रहबर मुअज्जम के लिए, ये वाली कॉन्वर्सेशन के लिए ना, आई एम नॉट द राइट पर्सन, क्योंकि ये एक रिलीजियस स्कॉलर जो है वो आपके साथ जो इख्तिलाफी मौज़ूआत है उन पे बात कर सकता है। सिर्फ एक आम फहम बात समझा रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे अहले तशय्युअ इस्ना अशरिय्या जहाँ पे भी होंगे ना, इनके रहबर मुअज्जम है वो यानी आप ये समझे अमीरुल मोमिनीन है। इसीलिए हमने 19 दिन लिए उसको कंडेम करने के लिए, GHQ की कॉन्फ्रेंस 19 दिन हमने इसलिए लेट कर दी। नहीं, अब फिर आप GHQ की कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आर्मी चीफ ने इनको कहा कि यार अगर आप ईरान जाना चाहते जाएं। ऐसे तो नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा सर, ऐसे नहीं कहा। मैं कहता हूँ इससे पोलाइट कहा है तो इन्होंने एग्जैजरेट किया। मैं तो इससे भी आगे की बात करता हूँ, उन्होंने ये कहा, इससे बेहतर आर्ग्यूमेंट कोई हो नहीं था सकता इस मौके के ऊपर, कि अगर आप उनके लिए अपने मुल्क के अंदर जलाओ गिराव कर रहे हैं, आपको मोहब्बत है, तो मैं आपके लिए बॉर्डर। मैं कहता हूँ ये इतनी बड़ी बात है, आप इसको नेगेटिव लेते हैं, हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। कैसे सुने, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, अगर आर्मी चीफ पाकिस्तानियों के लिए ये दरवाज़ा खोले ना कि जाओ जिसने इसराइल से जंग लड़नी है मैं बॉर्डर खोलता हूँ, अल्लाह की कसम पाकिस्तानी जाने के लिए तैयार है, मैं कसम खा रहा हूँ, क्योंकि 100% अब आप समझ रहे हैं। तो एक ईरानी बंदे को और एक ईरान से के वलायत फकीह जिनको वो अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, उनके लिए अगर ये दरवाजा खोला जाता है, इनको वेलकम करना चाहिए था कि ठीक है सर, आप हमें चाहते हैं, हम जाकर लड़ना चाहते हैं। दो डिबेट्स लगा रही, मैं इसको सिर्फ यहाँ पे कंक्लूजन दूंगा, उनका सिर्फ इतना सा रिजर्वेशन था कि आपने बहुत ज्यादा टाइम और दिन ले लिए ये एक्नॉलेज करने के लिए कि हमारा सानहा बहुत बड़ा था। एक वक्त में इख्तिजाज करना, एक वक्त में सारे रियासत में हमला नहीं था सर, वो इमोशन से सर। बेनजीर भुट्टो की शहादत पे, बेनजीर भुट्टो की शहादत पे 2 दिनों के अंदर हमने पूरा पाकिस्तान जला के रख दिया। इमरान खान को सिर्फ अरेस्ट किया था, सिर्फ अरेस्ट किया था। ने क्या बयान दिया? इमरान खान सिर्फ अरेस्ट हुआ, 9 मई हो गया, ठीक है सर। वो इमाम शहीद हुए, कुछ तो करेंगे ना। इमाम शहीद ईरान में हुआ कि पाकिस्तान में? सर आपने पाकिस्तान में कुछ किया ही नहीं, या पाकिस्तानियों ने किया? यार आपने कुछ किया ही नहीं, आपने क्या किया? वो ये कहते हैं, वो कहते हैं पब्लिक एक मॉर्निंग ही करा देते, वो सिर्फ ये कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि आपने मारा या नहीं किया। मैं ये वो कहते हैं कि यार आपने पीएम की ट्वीट कितने अरसे बाद आ रही है, सेंटीमेंट से वो तो ऐसे ही थे जैसे पाकिस्तानियों ने मारा। नहीं सर, ये वो ह्यूमन एलिमेंट था, वो एक रिलीजियस सेंटिमेंट होता है आपका जो निकलता है, उसमें नेशन स्टेट पैराडाइम। आप इसका मतलब है ह्यूमन सेंटिमेंट को इतना सर, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मैसेस।
ऐसे ऐसे तो अच्छा, मार्क्स इसका ज्यादा मतलब आप इतना वजन देते हैं कि उस वक्त में कोई बंदा आर्मी के 2 अफसरान को जिंदा जला दे और नहीं या कर आर्मी सकते, पब्लिक नहीं कर को- सकते, बस गलत तो- है, तो नहीं जब- कर ही नहीं सकते। बस ये मैं बात कह रहा हूँ नहीं कर सकते, बस ये ये तो बात। ये डिबेट नहीं हो रही कि आप आगे मेरे मुल्क को जला दो, ऐसे नहीं हो इस रहा। वक्त भी मैं ये आपकी वसातों से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक दूसरे के नजरियात को समझने की जरूरत है। हो सकता है कि हम एक ही चीज पे मुत्तफिक हों, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और आप ये समझते हो कि हम किसी और चीज के ऊपर लगे हुए हैं और हम किसी, देखें इस सारे सिनेरियो में मैं आपसे अपने अब शिकवा करता हूं। मुझे यहूद व नसारा का अगर ये एजेंट बना के पेश कर रहे हैं, वो गलत है। आप बताएं, लेकिन मैं शामिल ज़हीर यहूदियों और ईसाइयों का एजेंट है सर, वो तो मैं फिर पीछे क्या रह गई बात? मैं बताता हूँ ये इसके पीछे, अब इसके पीछे भी कोई ढकी छुपी बात नहीं। आपका नाश्ते पे जाना जो था ना ट्रंप का, वो उनका दिल दुख है। आपके फॉलोअर्स का उनका अच्छा ये बताएं, इस एस्पेक्ट से वो इस दिनों में था, वो तो मैं होके आ भी गया हुआ। अच्छा फिर ये भी झूठ देखें, एक बंदा कहते हैं, एक साहब कहते हैं कि जनाब अफ्तारी करके आया, दूसरा कहता है चर्च में नाश्ता हुआ। सॉरी नहीं डजंट मैटर। तीसरी बात ये है कि इस्माइल भाई ये नाश्ता तो 74 साल से हो रहा है। आई नो दैट सर, आई नो अगली बात भी दैट, आई सुनिए। नो दैट। और वो नाश्ते के और जंग के दरमियान कितना फासला है? ओहो नहीं, लंबा फासला है। नहीं। वो नाश्ता दोबारा कैसे जाग गया? मैं बताता हूँ किस एतबार से। अब इसका एंगल अगर हम जो देखें ना, समझे एक बात को, इस्लाम के एस्पेक्ट से भी इस्लाम कहता है यहूद व नसारा जो हैं तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ऐसे ही है, बेशक हम इस पे अलाइंड हैं। इसकी भी वैसे ट्रांसलेशन लगा है, लेकिन चूंकि हम तो भी क्या बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर वो कहते हैं कि अमेरिका के अंदर कोई 18-20 अमेरिका की बेसें मिडल ईस्ट के अंदर, बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात करें तो रिपोर्ट वो करने की कोशिश करते हैं 30,000, जो कि 40 से 50,000 है, और उसमें इनकमिंग हो रही है। सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली कितनी ज़्यादा आपस के अंदर एक्सचेंजेस हैं, जहाज़ों का गिफ्ट करना, अरबों डॉलर आना, किधर गया इस्लाम, किधर की हमारी इक्कासी, और किधर गया कल्चर हमारा, सब कुछ जो हमने उसकी इक्कासी की गलत की। ये सारा कुछ जब आप देखते हैं, बेसिस देना, बूट्स ऑन द ग्राउंड देना, ये आपको दोस्ती की अलामत लगता है या दुश्मनी की? नहीं, ये जो आपने अब ये जो मवालात के एंगल से अगर बात किया, असल में वो तो नाश्ते के अंदर ये बात हो रही है। ये बातें आप समझते हैं कि ये बातें जायज़ और दुरुस्त है, ये हम जायज़ और दुरुस्त नहीं कहते। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ जी, क्या पाकिस्तान में यूएस एड नहीं आती? तो फिर अफगानिस्तान के हमले जस्टिफाई हैं? यार ये नहीं होता इस्माइल भाई, इसको वसी तनाजुर में देखें। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप दुनिया के सफारती ताल्लुकात को, और देखें पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ते किए हुए हैं, या सऊदीया ने किए हुए हैं, या खलीजी ममालिक ने किए हुए हैं, या बाकी इस्लामी ममालिक। जब किसी के साथ सफारती ताल्लुकात आपके बहाल हैं, तो आप इस किस्म की जब बात करेंगे तो ये तो बातें होती है जंगों में। ये जो आप बात करते हैं ना, ये जंग की बात है। पाकिस्तान ने, अब मैं जब गया था, मुझे उन्होंने, एक सेनेटर ने ये भी शिकवा किया कि यार हमने इतनी यूएस एड पाकिस्तान को दी है, ये किया वो किया। मैं कहा आप जो बात कर रहे हैं हकीकत बात ये है कि पाकिस्तानी अवाम को कोई नहीं पता। पहली बात तो ये है कि आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अरब ममालिक की मानी जाती है कि अरब ममालिक हमें तेल देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। हमें पाकिस्तानियों को ये भी नहीं पता कि आपने हमें क्या, आप अमेरिका को सपोर्ट को डिफेंड कर रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं, तो उसकी आप टेक्निकली वही कर रहे हैं। ये आप वो बात करते हैं जो बिल्कुल इससे पहले एप्स्टीन फाइल के ऊपर कमेंट करते हैं। मैं लाना तो भेजता हूँ यार उन पे, फिर आप वही बात करते हैं। मैं मुझे एक बात ये कहने कि वो हमारी हमें नहीं चाहिए। आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। बताएं, वो मुझे लगा ना, मुझे खामोशी से आप मुझे ना कन्विंस कर रहे हैं। मैं तो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने गया, मैं पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पे गया था, कोई अमेरिका का नुमाइंदा थोड़ी था। उन्होंने मुझे पाकिस्तान से बुलाया, तो वो मुझसे पूछना शुरू किया कि पाकिस्तानियों के ऊपर हमारा इमेज कैसे अच्छा हो सकता है। यार हम इतनी मदद करते हैं, लेकिन वो हमारे बारे में अच्छा है। मैं कहा आप आफिया सिद्दीकी को आज़ाद करेंगे, एक बहुत ज़्यादा आपके बारे में अच्छा कंसेप्ट आ जाए, हमने तो अपनी बातें ही करनी थी ना। वो कहना शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर जनाब ईसाइयत की जो तबलीग है, मसीहियत की तबलीग है, उसके ऊपर जुल्म होता है। वो ताहिर अली सिंधु साहब थे, वो ज़ाहिर थाई कम्युनिटी के सेनेटर, उन्होंने भी इस बात को दिफा किया कि पाकिस्तान के अंदर कोई मसीही के ऊपर जुल्म नहीं होता। हमने चर्च में वो लिबर्टी पे हमने 42 फुट का इस दफा ट्री लगाया है, मरियम बीबी ने कोशिश कर रहे हैं। नहीं बस नहीं यार, चले बड़ी बात है। सेंट एंथनी और कैथेड्रल नहीं है पाकिस्तान में, तो बड़ी बात है। मैं भी कह रहा हूं, तो मैं कहा ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो प्रोपेगेंडा। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि अगर यूएस एड आती है तो पाकिस्तान पे हमले जायज हो जाएंगे? बिल्कुल। अब ये बात आप फिर इस चीज को मानिए। एक और बात कहता हूँ, अगर आप अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपको एक उससे भी अगली बताता हूँ, तो जब तक रसूलुल्लाह की एक सुन्नत भी है, वो हम उसके नेड़े भी नहीं है। हाँ, मिलिट्री माइट नहीं है हमारे पास। अब बात समझिए ना? मैं समझ गया। हाँ, तो फिर मुझे नहीं, मिलिट्री माइट से पहले का भी एक प्रोसेस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब तक जंग नहीं की जब तक कम अज कम
दिफा, यानी जब तक कम से कम कैपेसिटी इतनी पैदा ना हो जाए। बिल्कुल है सर, 53 साल की वो है आपकी तबलीग, 53 साल की। आप यहाँ पे बैठ के जंग लड़ना चाहते हैं अमेरिका से, और आपके पास हथियार है नहीं है, और आपके पास फौज नहीं है। और दूसरी बात ये, मैं एक बात जरूर कहता हूँ, एक इम्पैक्ट जो मैंने देखा है अल्लाह के फजल रहमत से पाकिस्तान का, वो ये है कि जिस तरह ज़ियाउल हक ने इंदिरा गांधी को जाके कह दिया था ना कि बिल्ला है पाकिस्तान का दिफाई, और ये पाकिस्तान की हुकूमत को और जितने हुक्मरान साहबका गुजरे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक को, जितने हो, ये जो पाकिस्तान ने एटम बम बनाया, और ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब ने जो जाके ये कह दिया ना, अगर कभी पाकिस्तान के ऊपर ये लम्हा आया तो आधी दुनिया नहीं है। यही हमारी आखिरी दिफाई लाइन है यार इस्माइल भाई। आपका न्यूक्लियर डेटरेंट है इसलिए ना, आप बात समझिए, आपका डॉक्ट्रिन भी यही है। हम इस टाइम दुनिया में इस बुनियाद के ऊपर, तो अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान उम्मत खड़ी हो, तो फिर आप असली साजी में आगे भी तो बढ़े। बिल्कुल ठीक है, तो फिर आपने मुझे मौका देना भी तो पैदा करें। अब आपने मुझे मौका देना है, क्यों देना है? क्योंकि आपने ना सफारतकारी की बात की, डिप्लोमेसी की बात की, इंटरनेशनल लॉज मुझे उसके अंदर सुनाई दिए, और उसके अंदर नजर आया कि एक अमरीकी आके रामा साहब को कह रहा है कि यार तुम्हारा इमेज क्यों यूएस का पाकिस्तान में बेहतर। नीचे इस टाइम हुआ कि लामा साहब आपने उसको पढ़ के नोच क्यों नहीं देना कि एप्स्टीन के मुंह वाले, इधर आ मैं तुझे बताता हूँ, तुम पाकिस्तान को यूएस हेड दे के, चंदा ज़कात दे के, अपनी भीख दे के अपना इमेज बेहतर कराओगे? नहीं सर, तुम्हारा इमेज कभी बेहतर हो ही नहीं सकता। और सर इसके जवाब में हमें उनसे जंग नहीं लड़नी, क्योंकि हम नहीं लड़ सकते। लेकिन बात पूरी करने प्लीज, हम क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि हम इकोनॉमिकली उतने एम्पावर्ड नहीं है, मिलिट्री उतनी स्ट्रेंथन नहीं है, लेकिन हम अपना मुकदमा फिर भी लड़ रहे हैं। हम बैलेंसिंग ऑफ पावर चाइना के थ्रू कर रहे हैं। एक और बात कहता हूँ, उनके मुल्क के अंदर, लेकिन उनके मुल्क के अंदर भी इस्माइल भाई एक बात बताऊं ना, उसको आपने अगली दफा पता क्या कहना है, मैं बताता हूँ, उनके मुल्क के अंदर भी आपको शायद इस बात का इल्म ही होगा, 8-8, 10-10 लाख अफराद के मुजाहरे हुए हैं इसराइल के खिलाफ। इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं, 100% हुए हैं। आपने इस बात पे ना, अगर वो कहेंगे इमेज बेहतर का, हमने इसका जवाब क्या देना है? जवाब मैंने जो दिया वो सर, इराक याद कराएं, वियतनाम याद कराएं, वेनेजुएला याद कराएं, तुम प्रेसिडेंट को, निकोलस मडुरो को घर से उठा के लेके तुम ग्रीनलैंड उठाने की बातें करते हो। 20 साल तुम बमबारी इधर करते रहो, बम्ब मारते रहो। तुमने जापान के ऊपर दूसरी वर्ल्ड वॉर में 2 बम्ब मारे, दुनिया तुमने तबाह की, तुम्हारी इकोनॉमी चली बंदूकों के ऊपर। इंप्रेशन कैसे हो सकता है? और तुम हमें आके प्रीच करते हो, और ये कि हमें जब कहते हैं ये दरिंदे गंदे लोग हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अमेरिका की सुप्रीमेसी, रूल्स बेस्ड ऑर्डर तबाह हो गया। सर इन्होंने हमें कहा, हमारा नैरेटिव बेचा इस्लामोफोबिया, हम गंदे, हम बम फाड़ते, तुम गंदे, तुम बम फाड़ते हो। अब बताए, ये देखे, ये है इंटेलेक्चुअल बात। आज तक अमेरिका की बमबारी से दुनिया के अंदर 50 लाख से ज्यादा इंसान मरे। अमेरिका के कितने मरे? अल्लाह माफ करे, बताए नहीं ना मरे। 50 लाख अफराद इस अंदाजा लगाएं, और ये प्रीच करते हैं। हाँ, अफगानिस्तान, इराक, शाम, ये सारे बंदे, लिबिया, अमेरिका ने मारे सारे इन्होंने। हाँ, तो फिर बताएं इसमें। तो अब इसमें पता है क्या, जो आप पे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप इन लोगों के साथ इनके नाश्ते पे क्यों गए? अच्छा, आपने इनका नाश्ता इनके वापस मुंह पे क्यों नहीं मारा? अच्छा, ये आई अंडरस्टैंड। अगली बात बताता हूँ, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कोई और नहीं जाएगा। सर ये वो जाता है जो बिका हुआ है, जिसका जमीर नहीं है। अब ये हमें क्या अगली बात है कि ये जो नाश्ते पे जाना, ये बिकना होता है? सर नहीं है, मैं बताता हूँ। एक आलिम के लिए शायद मैं जाऊं, मुझे 100% में जाऊंगा। मेरा अमेरिका का वीजा लेकर, हो सकता है मेरी पीएचडी में अमेरिका में ही हो, मैं जाऊंगा। आप पूरी बात समझे, एक आलिम ना जाए। किस वजह से वो बुलाते ही आलिमों को है? तो इसीलिए ना, क्योंकि उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स को अपने और इंश्राइन करना है लोगों में। इब्राहिम अकॉर्ड कितनी देर पुराना है? सर अभी ये 74 साल की तारीख में ही बिल्ड ये हो रहा है। आप इजराइल कितना पुराना है? आपको यही तो पता नहीं। इब्राहिम अकॉर्ड तो 3-4 साल पुरानी बात है। ये 74, 70, 72 साल पुराना है। ये तो 74 साल से हो रहा है। बिल्कुल। इजराइल कब से है? आप मुझे एक बात बताएं, तो इस नाश्ते का आप ये समझते हैं कि कोई इसका पॉलिटिकल एजेंडा होता है? सर 100% है ही पॉलिटिकल एजेंडा। ये आप लोगों की नजर में होगा, ये उनका रिलीजियस ब्रेकफास्ट होता है। ये तो और खतरनाक बात है, और खतरनाक पूरी दुनिया के वो मजहबी स्कॉलर्स बुलाते हैं, उनसे उनका इनपुट लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। थिंक टैंक्स बैठे होते हैं, नोट्स लेते हैं कि इनकी आइडियोलॉजी यहूदी की क्या है, हिंदू की क्या है, ईसाई की क्या है, अहले हदीस की क्या है, देवबंद की क्या है मसलन, और उनका इनपुट लेते हैं और उनसे आप ये समझे कि इंटरेक्शन करते हैं। ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं है कि उस कॉन्फ्रेंस की वजह से ट्रंप किसी के ऊपर हमला करता है या उस कॉन्फ्रेंस में किसी को एतमाद नहीं। ये सॉफ्ट पावर का टूल है सर। ये आपकी नजर में हो सकता है, मेरी नजर में नहीं। अच्छा, इसी के अंदर मुझे एक बात बताएं, इस ब्रेकफास्ट का आज तक कभी किसी ने जंगों से ताल्लुक नहीं था जोड़ा। वो इस दफा मेरे जाने से ऐसे लगता है जैसे ट्रंप ने इस ब्रेकफास्ट के बाद इसमें ऐलान किया। एक लफ्ज भी वहां पे इस हवाले से बात नहीं हुई। आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, इनका अगर वो सिर्फ डिस्क्रेडिट थोड़ी बहुत हो रही है ना,
वो सिर्फ इस एस्पेक्ट से है मैं आपको एक कि बात ईरान के दिफा को जो है ना सिर्फ ये बात है, मैं असल प्रॉब्लम ये है, इस नाश्ते को तो इशू बनाया ही इस वजह से जा रहा है, वरना ये नाश्ता 74 साल से हो रहा है और पाकिस्तान की से हर साल लोग जाते हैं और कभी किसी के ऊपर, इस साल भी मेरे डिप्लोमेसी जारी रहनी है और डिप्लोमेसी इज एन आर्ट ऑफ, इस साल भी बिलावल भुट्टो, अब्दुल खबीर आजाद, भुट्टो साहब जाएं, अच्छी बात है, भुट्टो नहीं रिप्रेजेंट करना है हमें, अच्छी बात है, ये भुट्टो से मसला नहीं है। तो फिर क्यों नहीं, अच्छा ये बड़ी अजीब बात है कि कोई आलम दीन जाए तो इतराज है, बिलावल भुट्टो जाए तो इतराज नहीं। सर आलम दीन जो है ना, हमारे जो 35,000 मदारिस हैं, ठीक है, वो उनको एम्पावर करे। वो मुझे एक बात बताया कि उसके जाने पे आपको इतराज क्या है? कोई सबसे बड़ा इतने बिलावल भुट्टो के ऊपर इतराज नहीं है, एक कतन इतराज नहीं है, अब्दुल खबीर आजाद पे भी नहीं है। एज अ डिप्लोमेट ही सर्व्ड एज अ फॉरेन मिनिस्टर। मुझे एक बात आपके, मैं सदर जमीयत अहले हदीस नहीं हूं, अब मैं इस्लाम जो है उसका इस्तेमाल जो होता है मेरे थ्रू वो नहीं अब होगा, या मैं इस्लाम जो प्रीच करता हूं, मुझे एक बात बता, मुझे उन्होंने बताया ही, बुलाया ही सदर जमीयत अहले हदीस के तौर के ऊपर, असल में तो मुझे तो उन्होंने अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट की नुमाइंदगी के तौर पे बुलाया। आपने, सर मैं बताता हूं आपने क्या करना, आपने, आपको पता है 2017 के अंदर जेरूसलम की रिकॉग्निशन किसने की थी? मेरे इल्म में नहीं है। आपको नहीं पता? डोनाल्ड ट्रंप ने की है सर। इसने यूएस की एम्बेसी किसने मूव की? नहीं, इस ट्रंप ने। मुझे एक बात बताएं, अच्छा, आप मुझे बताएं, यूएन की लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशंस थी ऑन द डिस्प्यूटेड इशू ऑफ जेरूसलम। मैं ट्रंप पे लानत भेजूं, मैं उस पे लानत भेजता हूं। आप बात तो मेरे क्यों से नहीं होता? आप फिर क्या करें? मैं क्या करूं? उसको कत्ल करना? नहीं, आप कैसी आप लोग बातें करते हैं? मैं बताता हूं, होना पता है क्या चाहता है, जब आप कहते हैं ना, मेरा पॉइंट है उसके अंदर कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप है, ही इज अ बुचर, ही इज एन इवल बीइंग, जिसका मेरे पास लफ्ज भी नहीं है। अगली बात मैं बताता हूं, हम उसके साथ क्यों बैठे जाके? मैं नहीं बैठना चाहता, मैं नहीं जाता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप जाके बैठे हैं। ये ट्रंप के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, जो भी सदर होता है अटेंड करता है, ये ट्रंप का नहीं, ये जो भी अमेरिका का सदर होता है, मुझे 100% आप सही कह रहे हैं, जो भी अमेरिका का सदर होता है ऐसे ही है। मैं सिर्फ अभी ट्रंप की बात कर रहा हूं, मैं 100%, क्योंकि आप उसके वो गए थे, लेकिन ये टॉपिक डिबेट अलग। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि अभी वो आपने कहा कि हो सकता है कि अगर आपको ना पता हो, लेकिन ये जेरूसलम का ये जो यूनाइटेड नेशन, मैं कहता हूं इस बात का इस ब्रेकफास्ट के साथ क्या ताल्लुक? क्योंकि वो ट्रंप वही बंदा है सर यार। अगर वो आप कह रहे हैं कि मैं क्या आपको बिलावल भुट्टो के जाने पे इतराज नहीं है, अब्दुल हबीर के जाने पे इतराज नहीं है, मुझे हलील सुन्नू के जाने पे इतराज नहीं है, मेरे पे इतराज है। मैं समझे, मैं कह रहा हूं कि जो किसी को इतराज हो भी तो मुझे कोई मसला नहीं है, भी बताओ, इतराज होता है। डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है ना, हम उनको बंद नहीं कर सकते। फिर आप वही बात करते हैं, वो मुझे किस मसलक के नुमाइंदे के तौर पे बुला रहे हैं? वो मुझे कोई ईसाई बुला रहे हैं? वो मुझे सल्फी स्कूल ऑफ थॉट, मेरे टाइटल ही है कि सल्फी स्कूल ऑफ थॉट का सोशल मीडिया पे जो सबसे पॉपुलर बंदा है इंडो पाक में, उसको बुलाया। तो आप इससे पहले भी गए थे? मैं इससे पहले जो बाइडन के दौर में भी गया हूँ। क्या डिफरेंस आया? मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लगा, उनके थिंक टैंक्स वही थे, वही लोग थे, वही। फिर इस दफा ना जाते, एक स्टांस तो लेते कि यार तुम तो अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं जाता ना, मैं अपनी बात कैसे कन्वे करता? आप लोगों को यही नहीं पता, क्या फर्क पड़ता? आपको यही नहीं पता कि वहां पे जाके बात करने का कितना फर्क पड़ता है। आप ये प्लेटफॉर्म हाल ही छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, आपके नुक्ता नजर, आपके ख्याल में ये हाल ही छोड़ना बेहतर है, मेरे ख्याल में हाल ही छोड़ना नहीं बेहतर। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए देयर आर मोर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। वही बात है, अच्छा एक सेकंड, वहां जाके बात करना ज्यादा है। अच्छा मैं बताता हूँ, इसी सिलसिले के अंदर ना मेरे ज़हन में एक और चीज आ गई, हम क्या कर सकते हैं? मुझे यहाँ पे बैठ के मौका मिल सकता कि मैं उनके सेनेटर तक अपनी बात पहुंचाऊं, वहां पे मेरे साथ बैठ के? बिल्कुल पहुंच सकते यार, मेरे साथ बैठ के वहां पे बात करना सुनना आसान है कि यहाँ से करना आसान है? आप अभी यहाँ से बैठ के ट्वीट करें कि डोनाल्ड ट्रंप बैक्ड नेतन्याहू इज अ मैनियाक, ही इज अ बुचर, he committed a genocide and he should be hanged for that। आप ये अगर ट्वीट अभी करें ना, तो एक सेनेटर सुने सर, एक सेनेटर पढ़े, आपका नुक्ता है नजर। और ये होगा जो मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि किस तरह से कंडेम कर रहे हैं। मुजम्मत का लफ्ज नहीं सर, इस तरह मुजम्मत हो, ये मुजम्मत है कि हम स्टांस लें। इसका मतलब ये है कि जो अल्फाज आप मेरे मुंह में डालेंगे वो मुजम्मत है, जो मैं करूंगा वो नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि 70,000 की शहादत। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, एक चीज मुझे बताएं, मैं कंफ्यूजन का अल्फाज मेरा के लिए कहना जरूरी नहीं है ना, फर्ज 100%, मेरा अपनी राय है 100%। अच्छा ये सारा कुछ ठीक, मुझे एक चीज बताएं, इसी हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं अब ये स्टोरी आपके साथ कोट कर रहा हूं। वो रिपोर्ट करते हैं कि MBS रीच्ड आउट टू डोनाल्ड ट्रंप कि आप जी जंग को जारी रखें, ईरान को और डिस्टेबलाइज करें। बुनियादी तौर के ऊपर आप खिलाफ है, सऊदीया से मोहब्बत है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात है कि 100% इसमें झूठ का आंसर पाया जाता है, या तो वो
MBS ने इसकी तईद की हो। बुनियादी तौर पे मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि जिस वक्त सऊदी अरब यानी MBS की ट्रंप के साथ दोस्ती की बात थी तब भी ट्रंप पे तनकीद, अब ट्रंप ने MBS के खिलाफ बकवास की है तब भी MBS के ऊपर तनकीद है। ये बुग़्ज़े सौदी है, मैं ये समझ, ये बुग़्ज़े सौदी है। नहीं, बुग़्ज़े सऊदी ने ट्रांजिशन की है वैसे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ट्रंप MBS को रत्ती बराबर भी इस जंग का कोई फ़ायदा नहीं कि ईरान के ऊपर, वो तो खुद इस वक्त MBS पाकिस्तान चाहते हैं कि ईरान की ये जंग ख़त्म हो। आप वो न्यूयॉर्क टाइम्स इससे उल्टी स्टोरी छाप रहा है। ये तो सिर्फ एक सऊदी अरब को के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हवा देने वाली बात है और कोई बात। तो वैसे लेकिन जो सऊदीया ने ट्रांजिशन की है, जो विजन 2030 है, जो उनकी लिबरलाइजेशन है, सोच के अंदर हमें एक सेकुलर लिबरल आइडियाज नजर आ रहे हैं। सेकुलर आप कह रहे हैं, लेकिन जो 2030 का विजन है वो तो बड़ा अच्छा विजन है। वो तो आप लोग उसमें अपने बॉर्डर्स को खोल दें। आप लोगों के लिए तो वो ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, हम भी उसकी तईद करते हैं। हाँ, विजन अच्छा होना चाहिए, इसमें क्या मसला है? नहीं तो लेकिन उसके अंदर तो वो जो स्पेसिफिकली जिस तरह से कॉन्सर्ट्स एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, चलें मुझे बात बताए कॉन्सर्ट्स वगैरह की कोई आलमी दिन तईद कर सकता? तो फिर वो कैसे? ये 2030 सिर्फ इसको नहीं कहते, असल में वो पूरा एक विजन है हौसी बागियों के खिलाफ अपनी सरहदों को महफूज बनाने का। ये सारा विजन जो है इसके अंदर जो कंसर्ट या सिनेमे हैं वो नहीं है। वो तो वैसे किसी मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है क्या कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें और चीज़ें जो हैं वो आप कह रहे थे ना, हुकूमत ने जो विजन 2030 के तहत मुख्तलिफ इस्लाहात का आगाज़ किया, उसमें ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दी। चले वो तो चले ठीक है, अच्छी बात है। ख़वातीन की जो ड्राइविंग है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, साबियात ऊँट चलाया करती थी। साबियात बताते हो ऊँट, इसमें क्या बात है? नहीं, मैं दूसरी बात ये है कि बुनियादी तौर पे ये सवालात तो आपको किसी सऊदी वज़ीर हारजा से करने चाहिए जो आप मेरे से कर रहे हैं। वो सर सऊदीया के हवाले से मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि सऊदीया से आपकी मोहब्बत जो है वो तो है, वो तो है ज़ाहिर है। आपकी तालीम भी सऊदीया की है। हाँ, मैं 2 साल वहाँ से पढ़ा भी। सलाम साहब, थैंक यू सो मच। मैं बड़ी तैयारी से आपके पास आया और मुझे खुशी इस बात की है कि हमेशा की तरह आप बड़े प्यार से सवाल सुनते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को सुनते हैं और अपना काउंटर देते हैं। उसके अंदर कहीं बदमज़गी नहीं होती। सो अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करें। डियरली होपिंग आप लोगों को शो पसंद आया होगा। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एज टू व्हाट यू थिंक अबाउट द होल डिस्कशन। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। मुझे इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।